बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अतीक गोंदल फिक्स लैंड बिल्डर एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मौजूद नाज़रीन, हमारे इस चैनल से आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज मैं आपके साथ जो प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूँ वो ICHS जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइवेट सोसाइटी में जो फ़र्क होता है वो डिफरेंस ये है कि प्राइवेट सोसाइटी को एक शख्स, एक कंपनी, एक पर्सनैलिटी जो है वो ऑन कर रही होती है और उसी की रेपुटेशन पे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बिकता है। जबकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो एक जो वहाँ का लोकल असिस्टेंट कमिश्नर है, वो उस असिस्टेंट कमिश्नर की जो है वो रिपोर्टिंग में वो एक जो है वो एक पैनल तश्कील किया जाता है। जैसे कि आपके लोकल एरियाज़ में जो है वो एक इलेक्टेड एक पैनल बनता है यूनियन कौंसिल सतह पे, ऐसे ही यहाँ पर भी जो है वो एक पैनल तश्कील दिया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के सुपरविज़न में जो है वो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। तो यही वजह है कि जहाँ पर भी आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आएंगी वो कदरे स्लो डेवलपमेंट होते हुए आपको नज़र आएंगी। जिस भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टडी करेंगे वहाँ पर मेजर जो इशू देखने में मिलता है वो वहाँ की डेवलपमेंट की डिले ही मेजर इशू होता है। तो ये जो ICHS है ये गालबन 2000 या 2002 में स्टार्ट हुआ, फिर 2015 में या 16 में इसका फ़ेज़ 1 को जो है वो डिलीवर किया गया, पोजेसन दी गई और आज वहाँ पे तकरीबन 5 से 7 घर या 8 घर बने हुए हैं। अभी फ़ेज़ 2 के अंदर डेवलपमेंट का काम जारी है। पिछले 2 से 3 माह में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट वहाँ पे देखने में मिली, मशीनरी वहाँ पे लगी हुई है, काम कर रही है और कुछ ब्लॉक्स जो है वो उन्होंने डिलीवर भी किए हैं। तो अगर हम इसकी प्राइसेस की बात करें तो फ़ेज़ 1 के अंदर जो है वो आपको ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट जो है वो गालबन 3 से 4 लाख रुपए का मिल जाता है। और फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो तकरीबन आज से 2 या 2.5 साल पहले जो 4 से 4.5 लाख रुपया या 5 लाख रुपए की थी वो अब कम हो करके 1,25,000 से 30,000 रुपये पे वो कॉस्ट ऑफ लैंड स्टार्ट होती है, जिसमें क्यू ब्लॉक आता है और डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर आपको 5 मरला की मिल जाती है। इसमें एक बड़ी तशवीशनाक बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो डेवलपमेंट चार्जेस का इजाफा है, जो कि काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। और उसका जो रीज़न दिया गया वो रीज़न ये दिया गया है कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस में इजाफा हो चुका है। जबकि डेवलपमेंट का डिले होना ये क्लाइंट या मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बल्कि ये वहाँ की जो एक मुंतखब जो तंजीम है, जो सिचुएशन जो बनाई जाती है उसकी वजह से ये डेवलपमेंट लेट हुई है, जो कि मैं ये समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है मेंबरान के साथ। तो इसके ऊपर जो वहाँ की सिचुएशन है उसको नोटिस लेना चाहिए और इस नाअहली को क्लाइंट के या मेंबरान के ऊपर डालने की बजाय ख़ुद से उसको फेस करना चाहिए, अगर वो सोसाइटी की बका के लिए या सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। बाकी अगर मेंबरान को जो कहेंगे वो ज़ाहिर बात है, मेंबरान की तो मजबूरी है वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस को पे करना। तो इसके अलावा अगर आप ICHS की फ़ाइल को इस्लामाबाद जोन 4 के अंदर एक अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप मर्ज करवाना चाहते हैं और उस फाइल को अपने प्लॉट की शक्ल में शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और अपनी इस ICHS की फ़ाइल को जो है वो इस्लामाबाद के एक अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, डिलीवरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप शिफ्ट करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छे और मुनासिब रेट के साथ और कम से कम नुकसान के साथ आप ICHS की फ़ाइल को उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन ICHS के हवाले से हासिल करें।